स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटीएम महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी और कंप्यूटर। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ई शासन, यानी कि इलेक्ट्रिक शासन के द्वारा हम लोग किस प्रकार से कार्य को कर सकते हैं और किस प्रकार से कार्य को करा सकते हैं। पहले हम लोग हाथों से हर कार्य को करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है, तो किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा कार्य को करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि ई शासन द्वारा, हमारा टॉपिक है ई शासन। ई शासन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इन चीज़ों से हम किस प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है कि किसी कार्य को ज़्यादा समय में करने की अपेक्षा ज़्यादा समय में करने की अपेक्षा उसी कार्य को हम कम समय में कर सकते हैं। अब ज़्यादा कार्य क्या हुआ, जैसे किसी एप्लीकेशन को हमको लिखना है, तो उसको लिखेंगे, फिर हम उसको सोचेंगे कि किस प्रकार से हमको लिखना है, फिर उसको पहले रफ करेंगे, फिर हम फेयर करेंगे, तो इस प्रकार से उसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा उसी कार्य को हम कम समय में कर सकते हैं। अगला नंबर आता है नंबर 2, बैंकिंग। यानी कि पहले हम मनी ट्रांसफ़र, बैंकिंग यानी कि मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी। बैंकों में लाइन में खड़े रहना पड़ता था। लेकिन अब सीधे मनी खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला नंबर, पहले हम लोग बैंकों में पैसा जमा करें या निकालें, दोनों के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सीधे से आपके खाते में या आप हमारे खाते में ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। अब अगला नंबर हमारा आता है किसी भी कर्मचारी का लेखा अपने पास उपलब्ध रख सकते हैं। अब कोई भी किसी जगह कार्य कर रहा है कर्मचारी, अगर वो कहता है कि मैंने हफ्ते में 2 छुट्टियां ली, तो आप अपने लेखा जोखा के द्वारा उसको बता तो सकते हैं कि आपकी हफ्ते में कितनी छुट्टी हुई या महीने में कितनी छुट्टी हुई या आपने कैसा काम किया या नहीं किया, तो आप अपने पास लेखा जोखा रख सकते हैं। अब अगला नंबर आता है ई शासन के द्वारा कॉलेज या स्कूल में भी कार्य करने में सहायता मिलती है। अब ई शासन के द्वारा कॉलेज या स्कूल में कार्य करने में सहायता मिलती, जैसे आपका प्रवेश फॉर्म है, आपकी अटेंडेंस है, स्कॉलर है, तो हम जब चाहें तब उस चीज को देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे हमको स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ भी लाइन लगानी पड़ेगी या कॉलेज या स्कूल वालों को भी परेशानी होगी। इस प्रकार से जिस जगह हम चाहेंगे उस जगह हम इस चीज को देख सकते हैं। ई शासन में सुधार भी किया जा सकता है। ई शासन के द्वारा हम किसी चीज में अगर मैंने गलत भी उसको अप्लाई कर दिया है तो उस चीज को हम सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि ई शासन के माध्यम से कौन कौन से हमको लाभ है और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो आज हम लोगों ने पढ़ा। अब नंबर 1 हमारा आता है किसी कार्य को ज्यादा समय में करने की अपेक्षा उसी कार्य को हम कम समय में कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ना होता या इलेक्ट्रॉनिक का कोई ना होता तो हम उस कार्य को कैसे कर सकते हैं, तो उस कार्य के लिए हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई साधन है तो इसलिए हम उस कार्य को जल्दी कर सकते हैं। अगला नंबर आता है हमारा बैंकिंग। मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंकों में लाइन में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अब सीधे मनी खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि पहले हमको कुछ भी निकासी हो या जमा करना हो तो हमको लाइन में लगे रहना पड़ता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम कहीं भी किसी चीज़ को उपलब्ध कर सकते हैं, कहीं भी किसी खाते में पैसा मंगा सकते हैं या किसी खाते में पैसा भेज सकते हैं। अगला नंबर आता है किसी भी कर्मचारी का लेखा जोखा अपने पास उपलब्ध रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी कर्मचारी है किसी भी जगह हम उसका सारा लेखा जोखा उपलब्ध करा सकते हैं। अगला है ई शासन के कॉलेज। ई शासन के द्वारा कॉलेज या स्कूल में भी कार्य करने में सहायता मिलती है। यानी कि ई शासन के द्वारा हम कोई भी कार्य स्कूल या कॉलेज में आसानी से कर सकते हैं और करा सकते हैं। अगर आपने एडमिशन कराया, आपकी स्लिप खो गई है,
तो हम कॉलेज जाएंगे या कहीं भी जा करके अपना एडमिशन नंबर बता के या नाम बता करके हम उस चीज़ को उपलब्ध कर सकते हैं। अगला आता है ई शासन में सुधार भी किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई फॉर्म हमने गलत अप्लाई कर दिया है तो उसके माध्यम से हम उस चीज़ को सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास ये समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे।